कल्पना कीजिए, अगर एक दिन आपको ये पता चले कि भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने देश की जनता को बिना बताए चुपचाप 1.14 लाख करोड़ रुपए यानी कि 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया और कुछ फॉरेन करेंसी खरीद ली है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया आखिर क्या होगी? क्या देश किसी बड़े आर्थिक संकट में है? क्या गिरते रुपए को बचाने के लिए भारत के सोने का भंडार खाली किया जा रहा है? हाल ही में अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने पूरे देश के आर्थिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार और आरबीआई सामने आए और उन्होंने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सरकार ने इसे फेक न्यूज तो कह दिया, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के पीछे के आंकड़े और खुद आरबीआई के डेटा में ऐसा क्या पेच यानी कि ट्विस्ट निकला जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी मिर्च मसाले के केवल ठोस आंकड़ों के साथ जानेंगे इस पूरे विवाद की असली सच्चाई। मामला शुरू होता है मई 2026 में। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एक विश्लेषण में यह अनुमान लगाया गया कि आरबीआई ने 22 मई तक 2 हफ्तों के दौरान लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान आरबीआई ने लगभग 7.5 अरब डॉलर्स की विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी खरीदी। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में दावा किया कि आरबीआई ने अपने ही साप्ताहिक सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह लगाया था, यानी कि डेटा में कुछ ऐसा दिखा जिससे कि यह अंदेशा हुआ कि भारत का सोना कम हुआ है और विदेशी करेंसी बढ़ी है। जैसे ही बाजार में घबराहट का माहौल बनने लगा, भारत सरकार की एजेंसी पीआईबी तुरंत हरकत में आ गई और इसे पूरी तरह से भ्रामक और फेक करार दिया। इसके तुरंत बाद खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। आरबीआई ने साफ शब्दों में कह दिया कि मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही गोल्ड सेल की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। हमारे भौतिक स्वर्ण भंडार यानी कि फिजिकल गोल्ड रिजर्व्स में कोई कमी नहीं आई है और ये 880.52 टन पर पूरी तरह से सुरक्षित और यथावत है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि पिछले कुछ महीनों में भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स में सोने की हिस्सेदारी बढ़ी है, घटी नहीं है। खैर, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के दावे और सरकार के इस भ्रामक बताने की असली सच्चाई तभी 100% साबित होगी जब जून के पहले हफ्ते में आरबीआई अपने नए और अपडेटेड आंकड़े जारी करेगा। हमें आरबीआई और सरकार से ये उम्मीद है कि वो देश को जल्द ही विवाद की पूरी सच्चाई बताएगी। फिलहाल पैनिक करने या फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस विवाद पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।